everyone, I hope you all are doing well and having a good time so far. Welcome to अपनी पाठशाला सिविल सर्विसेज। मेरा नाम है दिव्या ओला और आज के सेशन में हम महत्वपूर्ण खनिज मिशन, जिसे हम क्रिटिकल मिनरल मिशन कह रहे हैं, इसके बारे में चर्चा करेंगे। It is relevant with GS Paper 2, Budget, International Relation, Bilateral, Regional, Global Groupings और जो एग्रीमेंट से इंडिया के इंटरेस्ट में इससे संबंधित ये हमारा पोर्शन रह जाता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि क्रिटिकल मिनरल मिशन क्या है, क्यों ये चर्चा में रहा है। तो हाल ही में अगर हम देखें, जब हमारा बजट पेश हुआ था, तो बजट 2024-25 में जो हमारी केंद्रीय वित्त मंत्री हैं, मींस जो हमारी यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारमण जी, इनके द्वारा आपका क्रिटिकल मिनरल मिशन को यहाँ पर स्थापना की गई, राइट। तो यहाँ अगर हम देखें कि क्रिटिकल मिनरल मिशन या फिर जो महत्वपूर्ण खनिज जो मिशन है, राइट, ये केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य या ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि हमारी कंट्री में कॉपर हो गया, जैसे कि तांबा है, लीथियम है, निकल है, कोबाल्ट है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स है, मतलब जो दुर्लभ पृथ्वी में पाए जाने वाले जो तत्व हैं, इनका संरक्षण करना, राइट, इनकी आपूर्ति करना। साथ ही में जितने भी महत्वपूर्ण खनिज हैं, इनके अलावा भी उनकी भी आपूर्ति यहाँ पर बनाना इस मिशन का उद्देश्य है, राइट। तो जो मिनरल्स हैं वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज चाहे आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स ले लीजिए या फिर अगर हम बात करें आपके जितने भी क्लीन एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी के सोर्सेज हैं, नवीनकरणीय ऊर्जा के जो सोर्सेज हैं, चाहे वो सोलर पैनल्स हो, आपकी बैटरीज हो, आपके यहाँ पर मोबाइल फोन्स हो, राइट। तो टेक्नोलॉजी में हमें पता है कि मिनरल्स का कितना महत्वपूर्ण योगदान है। तो मिनरल्स को सुरक्षित रखने के लिए और इस सेशन में हाल ही में अफ्रीका को हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से अफ्रीका भारत के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है इस खनिज मिशन के उद्देश्य को पूरा कंप्लीट करने में। तो ये आज के हम इस सेशन से समझेंगे कि क्रिटिकल मिनरल मिशन, मैंने आपको जैसा कि बताया कि उसका उद्देश्य क्या है, अफ्रीका हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्या क्या चैलेंजेस हैं हमारे सामने। क्योंकि अगर हम बात करें तो चीन का प्रभुत्व है, चीन का इन्फ्लुएंस है अफ्रीका के अंदर, और अफ्रीका में उसका बढ़ता हुआ जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या औद्योगिकरण है, उससे रिलेटेड जो भी चैलेंजेस इंडिया को फेस करने पड़ सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और इंडिया क्या क्या स्टेप्स ले सकता है ताकि हम अफ्रीका से एक अच्छे संबंध बनाते हुए हमारी जो आपूर्ति या जो उद्देश्य है मिनरल मिशन को लेके, उसे हम पूरा कर सकें। So let us get started. सबसे पहले ये जो क्रिटिकल मिनरल मिशन या महत्वपूर्ण खनिज जो मिशन है, ये 3 एरियाज पे फोकस करेगा। पहला एरिया है एक्सपैंडिंग डोमेस्टिक प्रोडक्शन, मतलब जो आपका घरेलू उत्पादन है आप उसे ज्यादा से ज्यादा क्या करें, बढ़ाएं। दूसरा, प्रायोरिटाइजिंग रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग का मतलब अगर आपने कोई भी चीज फॉर एग्जांपल आपने यूज कर ली है, तो अगर उसके यूज करने के बाद उसको आप रिसाइकल करके उसको फिर से नया बना के आप यहाँ पर सस्टेनेबिलिटी बढ़ा सकते हैं, राइट। तो रिसाइकल करना जिसे हम परिसंचरण कहते हैं। और एक्वायरिंग ओवरसीज एसेट, मतलब क्या है इसका कि भारत के अलावा अगर किसी भी जगह कोई भी संसाधन या कोई भी ऐसे एसेट हमें मिलते हैं तो उन्हें हम यूज कर पाए, यूटिलाइज कर पाए। ये हमारे 3 मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं किसके, क्रिटिकल मिनरल मिशन के। तो यहाँ अगर हम देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 30 क्रिटिकल मिनरल्स यहाँ पर क्या किए गए हैं, अलॉट किए गए हैं अकॉर्डिंग टू जुलाई 2023 उसके संदर्भ में। तो आपका एंटीमनी, बेरिलियम, कोबाल्ट, कॉपर, गैलियम, जर्मेनियम, ग्रेफाइट, इंडियम, सिलिकॉन, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, रीनियम, जिरकोनियम, वेनेडियम, टंगस्टन, टिन, स्ट्रोंटियम, लीथियम, मोलिब्डेनम, नायोबियम, ये पूरे आपके यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 30 बोल सकते हैं हम यहाँ पर मिनरल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो कि महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमारे विकास के लिए। तो आइए समझते हैं सबसे पहला कि अफ्रीका किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है हमारे इस मिशन को पूरा करने में। अगर हम बात करें तो यू हैव टू रिमेंबर फ्यू थिंग्स अबाउट अफ्रीका। यहाँ पर देखिए, ये अफ्रीका का मैप है, राइट। और यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, यस, कि अफ्रीका में लीथियम के काफी अच्छे भंडार है। इट हैज वास्ट लीथियम रिजर्व। अगर हम यहाँ देखते हैं तो आपका कंट्रीज लाइक जाम्बिया, आप जाम्बिया देखिए, आप यहाँ पर देखेंगे जिम्बाब्वे, आप यहाँ देखेंगे घाना, राइट। ये ऐसे कुछ देश हैं जिनमें बहुत अच्छे लीथियम के भंडार मिलेंगे।
और भारत में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में स्पेशली फॉर बैटरी पर्पसेस हम लिथियम का काफी यूज करते हैं, ये उस डिमांड को यहाँ पर हमारी फुलफिल करेगा। दूसरा, अगर जिम्बाब्वे की बात करें तो जिम्बाब्वे एक ऐसा देश है जो भारत की 30% जो ईवी पेनिट्रेशन है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव है 2030 तक का, वो फुलफिल करेगा। जिम्बाब्वे में इतना अच्छा लिथियम है कि जिम्बाब्वे का अगर हमारे पास 5% लिथियम भी मिल जाए तो भी हमारे 5 लाख बोल सकते हैं यहाँ पर व्हीकल्स को, यहाँ पर उसकी जो डिमांड है ईवी व्हीकल्स की, वो फुलफिल करेगा। तो लिथियम सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ज़ाम्बिया, घाना, जिम्बाब्वे, साथ ही में नामीबिया भी, राइट, ये देश है लिथियम के भंडार के लिए। ये क्वेश्चंस आपको मिनरल रिजर्व से रिलेटेड मैपिंग के पर्सपेक्टिव से भी पूछे जा सकते हैं। देन वी हैव सेकंड वन, दैट इज रेयर अर्थ एलिमेंट, जो आपके रेयर अर्थ एलिमेंट या फिर दुर्लभ पृथ्वी तत्व हैं, राइट। तो यहाँ पर उसका भी काफी अच्छा भंडार है। जैसे कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स में आपके कौन कौन से देश, आपका साउथ अफ्रीका यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मालावी ध्यान रखना है, और केन्या। ये कुछ ऐसे देश हैं जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व के लिए जाने जाते हैं, और इनकी डिमांड आपके कहाँ पे, आपके इलेक्ट्रॉनिक्स और जो आपका रक्षा वाला, रक्षा से संबंधित जो सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर है, राइट, रक्षा क्षेत्रों में जो बढ़ती मांग है उसको ये फुलफिल करेगा भारत के लिए। जैसे कि एक F-5 फाइटर जेट के लिए हमें 417 किलोग्राम रेयर अर्थ एलिमेंट की यहाँ पर जरूरत होती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, साउथ अफ्रीका, मालावी और केन्या, अफ्रीका के पास अच्छे रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी है। तीसरा अगर हम देखते हैं यहाँ पे प्लैटिनम, प्लैटिनम के लिए अगर हम देखें तो 90% वर्ल्ड के जो प्लैटिनम के भंडार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो साउथ अफ्रीका में है। साउथ अफ्रीका गोल्ड, डायमंड, प्लैटिनम इनके लिए काफी अच्छे से जाना जाता है। स्पेशली गोल्ड प्लैटिनम के लिए जोहान्सबर्ग जो यहाँ पे जगह है वो काफी ज्यादा हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। तो प्लैटिनम के लिए अगेन साउथ अफ्रीका। और ये जो मेटल्स हैं ये हमारे लिए जो उत्प्रेरक कन्वर्टर्स हैं, जो फ्यूल सेल्स हैं, राइट, जो कोशिका से संबंधित हमारे बोल सकते हैं जो फ्यूल सेल्स, ऊर्जा कोशिकाएं होती है, इनकी यहाँ पर फुलफिलमेंट करेगा, क्योंकि हम अब हाइड्रोजन फ्यूल वाले व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, राइट। तो फ्यूल सेल्स हमारे प्लैटिनम से बनते हैं, उसके लिए साउथ अफ्रीका हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो हमने बात करी लिथियम की, हमने बात करी रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, और फिर आता है आपका प्लैटिनम। नेक्स्ट वी हैव इज कॉपर। कॉपर बहुत, अगर हम बात करें तांबा, तो तांबा के लिए ज़ाम्बिया और DRC, ये भी ध्यान रखिए, ज़ाम्बिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री DRC, जहां पर कॉपर के विशाल भंडार है। और भारत की जो कॉपर की डिमांड है वो 2026 तक कितने 1.43 मिलियन टन होने वाली है, क्योंकि हम नवीनीकरण ऊर्जा और ईवी सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं और कॉपर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो अफ्रीका का अगर हमारा कॉपर हम अफ्रीका का अगर एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं तो भारत की जो 500 गीगावाट एनर्जी को प्रोड्यूस करने का जो टारगेट है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो कॉपर हमारे लिए अगेन एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मिनरल रह जाता है। देन वी हैव कि अफ्रीका ओवरऑल अगर हम देखें तो हमने 4 यहाँ पर मेजर मिनरल्स की बात करी, प्लैटिनम, आपके दुर्लभ जो पृथ्वी तत्व हैं REEs, राइट, इसके अलावा कॉपर, आपका यहाँ पर बात करें तो लिथियम। तो पार्ट जो है अफ्रीका के अंदर इतना सारा जो भंडार है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अफ्रीका में बहुत ज़्यादा मिनरल के खनिज है, भंडार हैं। भारत के साथ अफ्रीका के ट्रेड रिलेशन, जो व्यापार से संबंधित जो रिलेशंस हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, क्योंकि अगर हम देखें तो 22-23 के अंदर अफ्रीका के साथ हमारा जो ट्रेड था वो 98 बिलियन डॉलर्स पहुंच चुका था, और माइनिंग और मिनरल से 43 बिलियन डॉलर्स। तो इट्स अ गुड नंबर इन इटसेल्फ। तीसरा अगर हम बात करें तो हमने काफ़ी यहाँ पर एनर्जी इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। भारत भी अफ्रीका से ऑयल लेता है, लाइक 34 मिलियन टन जो है भारत का ऑयल जो है वो अफ्रीका से आ रहा है, राइट। तो भारत की जो 15% ऑयल की डिमांड है वो अफ्रीका पूरा कर रहा है, और हमने बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स भी वहाँ पर चलाए हैं जिसमें हम सोलर पावर प्रोजेक्ट्स या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में अफ्रीका में इन्वेस्ट कर रहे हैं। साथ ही में कुछ स्ट्रैटेजिक प्रोजेक्ट्स भी हमारे यहाँ पर अफ्रीका के साथ रहे हैं। तो अफ्रीका हमारे लिए इम्पॉर्टेंट
विद रिस्पेक्ट टू नेचुरल रिसोर्सेज भी है, और क्योंकि अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हमारे उनसे ट्रेड रिलेशंस और स्ट्रैटेजिक रिलेशंस भी अच्छे रहे हैं। अब आता है एक इंपॉर्टेंट पार्ट, चाइना का क्या रोल है। चीन का जो प्रभुत्व है अफ्रीका के अंदर वो हमारे लिए सबसे ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाइना जो है वो पूरे विश्व में यहाँ पर ग्लोबल एसेट्स में डोमिनेट कर रहा है, राइट। बहुत बहुत ज्यादा हावी है, ये महत्वपूर्ण खनिजों की जो मूल्य श्रृंखला है उन पर काफी ज्यादा हावी है, और बहुत सारे एसेट्स का ये अधिग्रहण ऑलरेडी कर चुका है। इसके पास बहुत सारी कैपेबिलिटीज अच्छी है, विनिर्माण की क्षमताएं हैं इसके पास, और बहुत ज्यादा एसेट्स पे ये ऑलरेडी अपना एक्वायर जमा चुका है। तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि चीन को चैलेंज करना है, और हमने जैसे कि अभी पढ़ा कि डीआरसी और ज़ैम्बिया ये ऐसे देश हैं जहां पर कॉपर के भंडार हैं। तो चाइना ने हाल ही में $7 बिलियन का यहाँ पर प्रोजेक्ट साइन किया है, डील साइन की है डीआरसी के साथ, ताकि वो उसकी पोजीशन जो अफ्रीका में है उसे और ज्यादा मजबूत कर सके। तो संसाधनों पर नियंत्रण जो है भारत के लिए वो यहाँ पर चीन का होना एक चुनौती खड़ी करता है हमारे लिए, और हमें अपनी आर्थिक और जो बोल सकते हैं ऊर्जा की जो जरूरतें हैं उसके लिए जो भी आवश्यक महत्वपूर्ण खनिज है, राइट, उसमें जो भी डिमांड्स है वो चाइना हमारा सबसे ज्यादा यहाँ पर बोल सकते हैं कॉम्पिटिटिव एक नेशन है, जिससे हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हेल्दी तरीके से यहाँ पर कॉम्पीट करना होगा। तो ये चाइना का यहाँ पर हमने रोल समझा। अब अगर हम बात करते हैं कि क्या क्या मेजर्स भारत यहाँ पर अडॉप्ट कर सकता है रिलेशंस जो है अफ्रीका के साथ उसे और मजबूत बनाने के लिए, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो हम इस तरह की पार्टनरशिप एग्रीमेंट में जुड़ सकते हैं, जैसे कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंटल फ्री ट्रेड एरिया, जिसमें जो गुड्स या कमोडिटीज जो भी हम सामान ले रहे हैं, राइट, उसमें जो शुल्क है अफ्रीका के लिए वो अफ्रीका के गुड्स के लिए उसे कम कर सकते हैं, टैरिफ्स या टैक्सेस को कम कर सकते हैं। जैसे कि हम अफ्रीका का कॉफ़ी, कोकोआ ये ले सकते हैं, और एक्सचेंज के अंदर हम हमारी जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सर्विसेज हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं, मेडिसिन दे सकते हैं। दूसरा, स्किल शेयर सर्च, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम डिजिटल स्किल्स जो है अफ्रीका के अंदर अफ्रीका के युवाओं के लिए वो यहाँ पर हम इनिशिएटिव ले सकते हैं, जिसमें हम जो कृत्रिम इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, डेटा साइंस है, मशीन लर्निंग है, उन्हें इस तरह से हम यहाँ पर एजुकेट कर सकते हैं। साथ ही में हम भारत के जो प्रतिष्ठित जो प्रॉस्परस यूनिवर्सिटीज़ हैं जैसे IITs, IIMs, ये भी वहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तीसरा, रेसिप्रोसिटी को यहाँ पर कम करना। तो जो भी मिनरल पार्टिसिपेशन प्रोग्राम है, मिनरल एक्सट्रैक्शन है, उनसे संबंधित हम एग्रीमेंट कर सकते हैं। इंडिया अफ्रीका, जिस तरह से चाइना ने डील किया है डीआरसी के साथ, उसी तरह से हम भी अफ्रीका इंडिया मिनरल डेवलपमेंट फंड यहाँ पर शुरू कर सकते हैं, ताकि एक दूसरे के लिए मिनरल एक्सट्रैक्शन के काम के लिए, प्रोजेक्ट्स के लिए हम फंड्स यहाँ पर रख सकें। और हमारे जो की रिसोर्सेज, जो संसाधन हमें चाहिए वो लिथियम जिम्बाब्वे से, डीआरसी से जो कोबाल्ट है, और साउथ अफ्रीका में जो दुर्लभ पृथ्वी तत्व या रेयर अर्थ एलिमेंट्स है वो हमारे की एरियाज हैं। तो ये हमें देखना होगा। साथ ही में हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर सकते हैं अफ्रीका के अंदर, राइट, यहाँ पर सोलर पावर इंस्टॉल करना या इस तरह के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स जिस तरह से ओवरऑल वहाँ की इंडस्ट्रीज को फायदा हो, और अफ्रीका की एग्रीकल्चर को यहाँ पर मॉडर्नाइज करना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में हम देखते हैं कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज जैसे कि भारत के अंदर ई-नाम है, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो भारत के जितने भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उन्हें एक समय पे आप बोल सकते हैं एक प्लेटफॉर्म पे आके कनेक्ट करता है, राइट। तो उसी तरह से डिजिटल फार्मर ऐप हम यहाँ पर अफ्रीकन गवर्नमेंट्स के लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं, ताकि जो भी एग्रीकल्चर मार्केट है वहाँ का वो एक साथ किसी प्लेटफॉर्म पे आके जुड़ सके। तो एग्रीकल्चर क्योंकि उनका बेस है, एक तरह से बैकबोन है अफ्रीका की इकोनॉमी की, तो उसे हम और भी अच्छा मॉडर्नाइज और यहाँ पर डिजिटलाइज कर सकते हैं। ये कुछ इनिशिएटिव्स हम भारत की तरफ से ले सकते हैं, ताकि हमारे अफ्रीका के साथ जो संबंध है वो और भी मजबूत हो, और जो भी प्राकृतिक संसाधनों की हमें ज़रूरत है, जो खनिज जो कि हमें ज़रूरत है अलग अलग एरियाज के अंदर, उसकी हम अच्छी तरीके से आपूर्ति कर पाएं।
जिससे हमारा जो क्रिटिकल मिनरल मिशन का जो गोल है वो भी हम अचीव कर पाएं, राइट। सो दिस वाज ऑल अबाउट क्रिटिकल मिनरल मिशन। जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं दे आर वेरी फ्रूटफुल, यू कैन राइट इट इन योर एग्जाम। तो दैट वाज इट फॉर टुडे। ये पूरा आपका जो कंटेंट है ये आप अपनी पाठशाला.com वेबसाइट पे जाके इंग्लिश करंट अफेयर्स वाले डोमेन में जाके एक्सेस कर सकते हैं। दैट वाज इट फॉर टुडे। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन।